दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। रिसेंटली हमने फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और फाइनली अप्रूव होकर के सर्टिफिकेट मिल चुका है और ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली सर्टिफिकेट जो है हमारा डाउनलोड भी हो चुका है। तो आप भी अगर फूड से संबंधित कोई भी कारोबार करते हैं, चाहे फूड मैन्युफैक्चर हो या फूड से रिलेटेड कोई सामान रीसेल करते हैं, तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से फूड लाइसेंस बनेगा, चाहे आपका बिजनेस छोटा मोटा हो या बड़ा बिजनेस हो या रेस्टोरेंट हो या रिमोट लोकेशन पे यानी कि आज यहाँ बेचने कल वहां घूम घूम के बेचना हो, चाहे आपका चाय समोसों का दुकान हो, इन सारे ही सिचुएशन में किस प्रकार से फूड लाइसेंस बनेगा इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको क्लाउड किचन चलाना है या आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट करना है तो सेंट्रल लाइसेंस किस प्रकार से बनेगा, स्टेट लाइसेंस किस प्रकार से बनेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हूं आज के इस वीडियो में। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक फायदे का बात कर लेता हूं। अगर आप इन सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो, डायरेक्टली आप छोटा सा फीस पे करके हैंड टू हैंड सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट करके और छोटा सा फीस पे करके और आप निश्चिंत हो सकते हैं, सारा काम हम आपका करके देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और लाइव देखते हैं फसाई लाइसेंस बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर के गूगल में टाइप करना है फॉस्को फसाई, और ये जो पहला लिंक आ रहा है फॉस्कोस फसाई का, इसको आपको ओपन कर लेना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है तत्काल का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल लाइसेंस का। हालांकि तत्काल के बारे में किसी और वीडियोस में हम बात करेंगे, तत्काल के अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन है। फिलहाल में अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आ जाता है अगर आपका बिजनेस लोकेशन एयरपोर्ट के अंदर है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर आप कोई वेंडर वगैरह लगा रहे हैं या दुकान वगैरह है तो इसके लिए इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और तत्काल के लिए ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं जनरल ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। अब दोस्तों इस पेज के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन है अपना स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे पंजाब से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं पंजाब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको किस सेक्शन में बनाना है, किस टाइप का आपका यहाँ पे फूड से रिलेटेड काम होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया, ट्रेड रिटेल हो गया, फूड सर्विस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी हो गया या हेड ऑफिस हो गया। अगर आप मान के चलो रिटेलर हो, यानी कि छोटा मोटा बेकरी का कोई शॉप है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ट्रेड रिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहीं पे आपको रिटेलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो टर्नओवर है वो 12 लाख या उससे नीचे है तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका जो टर्नओवर है 12 लाख से 20 करोड़ के बीच का है तो स्टेट लाइसेंस जरूरी होगा, और अगर आपका सालाना टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत होगा। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे टर्नओवर अप टू 12 लाख के ऊपर मैं क्लिक करने वाला हूँ। हमारे फैमिली मेंबर का छोटा मोटा दुकान है जहाँ पे लिट्टी समोसा के साथ साथ छोटा मोटा और कोई मिठाई वगैरह बेचते हैं, उनका मैं ये लाइसेंस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं टर्नओवर अप टू 12 लाख को मैं सेलेक्ट करता हूं। टर्नओवर का मतलब होता है सालाना सेल। इसके अलावा मान के चलो दोस्तों, आपको ई कॉमर्स के ऊपर काम करना है, जैसे कि स्विगी जोमेटो के ऊपर काम करना है, तो ई कॉमर्स वाले ऑप्शन में जाकर के जरूर से टिक कर लेंगे। ये रहा ई कॉमर्स का ऑप्शन। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप एक से अधिक कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी में आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी सेलेक्ट किया हूं, तो देख सकते हैं तीनों यहाँ पे रेड कलर में आ चुका है। तो आप अपने हिसाब से मल्टीपल कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लियर सेक्शन KOB के ऊपर क्लिक करके सेक्शन हटा भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया रहेगा यहाँ पे आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा, एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूँ। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, ITR फाइलिंग, चाहे वो करंट ITR हो या बैक ईयर का ITR हो, या आपको अपने बिजनेस का MSME सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बेसिक डिटेल्स हमें फिल करना है, जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी नेम। तो अगर आपने GST ले रखा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो कंपनी नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज दुकान के ओनर का नाम यहाँ पे डालना है, यानी कि अगर आपका दुकान का नाम ABCD कुछ भी है तो वो दुकान का नाम नहीं डालना है। अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो डालेंगे कंपनी का नेम या फिर अपना नेम। उसके बाद डेजिग्नेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना बिजनेस एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट डालेंगे,
डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सब डिवीजन, विलेज, पिन कोड, लैंडमार्क सारा कुछ फिल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई अदर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मेरा ऊपर वाला ही सेम एड्रेस रहेगा तो मैं यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, एक ईमेल आईडी डाल देंगे और कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम डाल देना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे ARCU वांट टू अप्लाई फॉर यानी कि कितने साल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं 5 साल के लिए अप्लाई करना चाहूंगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मैन्युफैक्चर यूनिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको फिर से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। वैसे मैं एक बार ना ऊपर का सारा डाटा फिल करके फिर मैं नीचे आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर डाला हूँ तो यहाँ पे पैन डिटेल वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा, पेन होल्डर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन डिटेल और यहाँ पे पैन होल्डर जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करके और सबमिट के ऊपर क्लिक करके पैन को वैलिडेट कर देना है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद आधार नंबर भी डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एज एड्रेस, यहाँ पे मैं यस करने वाला हूँ। अगर आपका कोई अलग एड्रेस है, कोई दूसरा एड्रेस है तो नो करके कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल देना है। मेरा सेम एड्रेस है तो यस कर देता हूँ। ऊपर का सारा एड्रेस यहाँ पे फिल होकर के आ चुके हैं। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है जहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैं 5 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैन्युफैक्चर यूनिट पूछा जा रहा है तो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इंडियन स्वीट एंड इंडियन स्नैक्स में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सब कैटेगरी के अंदर इंडियन स्वीट और इंडियन स्नैक्स का ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर रिटेलर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि सेव एंड ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं या बेचते हैं वो चीज सेलेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों अब उससे आगे बढ़ते हैं तो अदर देन मैन्युफैक्चर यूनिट का ऑप्शन है। यहाँ पे भी दोस्तों कई सारी चीजें हमने ऐड कर दिए हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे FMS नंबर यहाँ पे कुछ भी हम फिल नहीं करेंगे और वैसे भी यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो मैंडेटरी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे अदर डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे इन केस ऑफ बिजनेस स्टार्ट डेट यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आज का डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पीछे का डेट नहीं डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ 3 सितंबर 2025 को तो आज का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे मैं NA कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का आप यूज कर रहे हो तो नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेट प्रीमिस लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है तो अपने हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने लोकेशन के ऊपर मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे एक OTP गया है, OTP एंटर करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है और एक बार ना सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे साइन अप डिटेल बोला जा रहा है देने के लिए तो यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, बिलोंग टू तो यहाँ पे सेल्फ करेंगे, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लॉगिन आईडी यहाँ पे बन चुका है, पासवर्ड एक बना लेना है, दोबारा से पासवर्ड डाल देना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारे ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर OTP गया है, कोई भी एक OTP एंटर करके सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे यूजर साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है, लॉगिन आईडी हमें मिल चुका है, आप चाहे तो इसे कहीं नोट कर सकते हो। और यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट होगा आपके ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया जाएगा। ओके कर देता हूँ फिलहाल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे अपना एक फोटो अपलोड कर देना है, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अपना एक कोई भी ID प्रूफ अपलोड कर दे, जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी ऑप्शन है। इसके अलावा अदर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल मैं फोटो और यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दिया हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट थॉट रोजर पे सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपका GST होगा तो GST डिटेल डाल सकते हैं, मेरा कोई GST नहीं है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए एक मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP एंटर करके प्रोसीड करेंगे और ये हमें पेमेंट गेटवे के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है, किसी भी माध्यम से पेमेंट कंफर्म करना है। हालांकि दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए बनवाते हैं तो सिर्फ 100 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। मैं 5 साल के लिए कर रहा हूं इसीलिए 500 रुपये का फीस मांगा जा रहा है। OTP डाल के मैं सबमिट कर दिया हूं और ये आप देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन का रिसिप्ट हमारे पास डाउनलोड हो करके आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों फाइनल सर्टिफिकेट अभी हमें मिला नहीं है। डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और सेव कर देता हूं तो ये दोस्तों अभी सिर्फ एप्लीकेशन नंबर हमारे पास जनरेट हुआ है। जैसे ही ग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है हमारा जो फसाई लाइसेंस है वो हमें इशू कर दिया जाएगा और हमें PDF के ऊपर भेज भी दिया जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे आकर के ट्रैक भी कर सकते हो। अब मान के चलिए दोस्तों एक बार आपने एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया, उसके बाद आपको ट्रैक करना हो तो वापस से फॉस्को फसाई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको तत्काल या लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। नीचे आपको ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा,
यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालेंगे, ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके सबमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे ट्रैक करके देखता हूँ और जैसे मैं ओके करता हूँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस बता रहा है। वैसे दोस्तों यहाँ से आप लॉगिन करके भी देख सकते हो, जैसे कि यूजर नेम हमने डाल दिया और पासवर्ड जो बनाया था हमने डाल दिया। साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। बस दोस्तों अंतिम में यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये सब झमेला में पड़ना नहीं है, आपको बस एक बना बनाया सर्टिफिकेट चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ये फसाइज लाइसेंस को अप्लाई करके दे देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या आईटीआर फाइलिंग करवाना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।